बागेश्वर धाम इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 13 मई को पटना आ रहे हैं। उनके आने के लिए पटना में तैयारियां भी शुरू की गई हैं। इस पर बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुस्लिम को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। ऐसी भी बात है कि सामाजिक न्याय के जो भगवान है वो आ रहे हैं बिहार। विपक्ष कह रहा है कि आने से कोई फायदा नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे बिहार में। तेजस्वी आए बिहार में तो विपक्ष का सफाया हो गया जी। अब लालू जी बिहार में आएंगे तो केंद्र का सफाया हो जाएगा। ये मैं भविष्यवाणी कर दिया। तेज प्रताप यादव के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा, आरजेडी के लोगों को बागेश्वर बाबा जैसे संत महात्मा पसंद नहीं है। यहाँ पर चोर घोटालेबाज अगर आते हैं तो इन लोगों को बहुत आनंद आता है। राजद के लोगों को बागेश्वर बाबा जैसे संत महात्मा पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में संत महात्मा आए। यहाँ पर चोर घोटालेबाज अगर आते हैं तो इन लोग को बहुत आनंद आता है, क्योंकि इससे माल आता है और माल से मौल बनता है। लेकिन बागेश्वर बाबा जैसे संत व्यक्ति अगर यहाँ आते हैं तो उससे सामाजिक सौहार्द बढ़ता है, लोगों में धर्म की प्रवृत्ति जगती है। लेकिन ये लोग को धर्म से तो कोई मतलब नहीं है। ये लोगों को मतलब है घोटालों से, माफियाओं से, सिंडिकेट से, अपराधियों से, हत्यारा से। तो वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कटाक्ष करते हुए कहा, जिसका मन करता है वही बाबा बन जाता है और फिर जेल चला जाता है। भारत की जनता का मन करता है वही बाबा बन जाता है और फिर जेल चला जाता है। तो संतों की परंपरा और जो विश्वास था इस भारत की जनता का, उसको लोग समाप्त कर रहे हैं भाजपा के लोग। आपको बता दें, बागेश्वर धाम के सरकार का कार्यक्रम 13 मई से शुरू हो रहा है। वह पटना आ रहे हैं और 17 मई तक पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम चलेगा। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में उन्होंने सदस्यता ली। इससे पहले अजय आलोक जनता दल यूनाइटेड जेडीयू में काफी लंबे समय तक प्रवक्ता के रूप में काम कर चुके हैं और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में माने जाते थे। आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी में, मुझे लगता है कि मैं अपने परिवार में ही आया हूं। एक ऐसा परिवार जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनकी नीतियों से मैं तो क्या पूरा देश प्रभावित है और आज देश उसी दिशा में बढ़ रहा है जिसमें मोदी जी बढ़ रहे हैं। आज ज्यादा बोलने का दिन नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गृह मंत्री, उन सब की प्रेरणा से ये पार्टी आगे बढ़ रही है और सबका मार्गदर्शन और नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं। तो वहीं अजय आलोक के बीजेपी में शामिल होने के बाद बिहार की सियासत में खलबली मच गई है और इस पूरे मसले पर जेडीयू ने अजय आलोक को दल विरोधी बता दिया है। डॉक्टर अजय आलोक जनता दल यूनाइटेड के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। अब ऐसे में उन्हें जदयू के प्रवक्ता के रूप में संबोधित किए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सच तो यह है कि डॉक्टर अजय आलोक जदयू के प्रदेश प्रवक्ता थे, लेकिन लगातार दल विरोधी आचरण के कारण और समाज में उन्मादी भाषा बोलने के कारण 1 वर्ष पूर्व ही पार्टी ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रवक्ता के पद के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता से भी मुक्त कर दिया था। डॉक्टर अजय आलोक जनता दल यूनाइटेड के प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। अब ऐसे में उन्हें जदयू के प्रवक्ता के रूप में संबोधित किए जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। सच तो यह है कि डॉक्टर अजय आलोक जदयू के प्रदेश प्रवक्ता थे, लेकिन लगातार दल विरोधी आचरण के कारण और समाज में उन्मादी भाषा बोलने के कारण 1 वर्ष पूर्व ही पार्टी ने उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रवक्ता के पद के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता से भी मुक्त कर दिया था। आपको बता दें कि पिछले साल जून में जेडीयू ने पार्टी से बाहर जाकर बयानबाजी करने पर अजय आलोक को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया था। लालू प्रसाद की विचारधारा के विरोधी रहे अजय आलोक आरजेडी सुप्रीमो और उनके परिवार पर अपने बयानों से अक्सर तीखा हमला करते रहते थे। वहीं पार्टी से निकाले जाने के बाद लंबे समय से अजय आलोक के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा थी और अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कर्नाटक चुनाव के आगे जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी लगातार रैलियां कर रही है।
जनता से लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं, साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक के चिक्कमगलुरु से कांग्रेस पर हुंकार भरी। तो किसका रिजर्वेशन लोगे? वोकालिंगा का रिजर्वेशन लोगे? एससी का रिजर्वेशन लोगे? लिंगायत का रिजर्वेशन लोगे? एसटी का रिजर्वेशन लोगे? किसका रिजर्वेशन लोगे? इसलिए सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से काम करने का काम हमारे यहाँ किया गया है। आजकल कांग्रेस के लोगों को लिंगायतों की बड़ी चिंता हो गई है, बहुत चिंता हो गई। आप बताइए, निजलिंगप्पा क्या थे? लिंगायत थे कि नहीं थे? उनको बेइज्जती करके निकालने का काम किसने किया था? आप बताइए, ये पाटिल साहब जो मुख्यमंत्री थे, उनको बेइज्जत करके निकालने का काम किसने किया था? कांग्रेस की सरकारों ने किया था। आज बहुत बड़े आप हितैषी लिंगायत के बनते हैं। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के धारवाड़ में रैली की, जहां से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस के नेताओं ने मेरे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है। क्यों की है भाई? मैंने कहा कि पीएफआई पर हमने बैन लगा दिया, हमने कर्नाटक को सुरक्षित किया। मैं नहीं डरता भाई। वोट बैंक की लालच में एक कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई को सर पर चढ़ाकर रखा था। हमने पीएफआई के नेताओं को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के जेवरगी में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आप जानते हो कि कर्नाटक में जो सरकार है वो चोरी की सरकार है। कर्नाटक राज्यದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ। सबसे पहले वो सरकार आपने नहीं चुनी थी। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ। बीजेपी के लोगों ने पैसा देकर एमएलए खरीदकर वो सरकार चोरी की। बता दें, कर्नाटक की 224 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए 10 मई को मतदान होगा और परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। बिग बॉस के घर में शुरू से अपनी मजबूत दावेदारी दिखाने वाली बिग बॉस 16 के टॉप 5 फाइनलिस्ट में से एक रहे शालीन भनोट ने नई कार खरीदी और इसमें सबसे खास बात ये रही कि कार को शोरूम से निकालने के दौरान उनके शो बेकाबू की कास्ट, उनकी फैमिली और मीडिया पर्सन्स मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने इस स्पेशल मोमेंट को सेलिब्रेट किया और केक भी कट किया। साथ ही उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस कार का अपने पापा की गाड़ी से खास कनेक्शन बताते हुए कहा, पर कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मुझे वो वाला लाल मिला जो पापा की जो गाड़ी थी उसका, जो पापा हाँ सेम कलर। तो मैं हमेशा सोच रहा था कि मेरे को एक रेड कार चाहिए, मैं एक बार तो जीवन में रेड कार लूँगा। पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कभी नहीं हुआ। कभी वाइट आ गई, ब्लैक आ गई, ग्रे आ गए, ग्रे। तो बाई चांस मुझे ऐसा पता चला कि ये गाड़ी है, ये वो रेड है जो पापा की गाड़ी थी, वो वाली है। तो फिर मैंने बोला यार ये ले ही लेते हैं। मतलब मैंने इसलिए मैं रियली लुकिंग फॉर, वो हमेशा से चाहिए था और कभी नहीं मिली मेरे को लाल गाड़ी। इसके बाद पेपराजी ने शालीन से इस मौके पर अपने शो के स्टार कास्ट को बुलाने के बारे में पूछा, जिसका जवाब देते हुए शालीन बोले, परसों नरसों बात कर रहे थे और मैं 3-4 दिन से डिलीवरी लेने के लिए ऐसा हम ट्राई कर रहे थे कि ले लूँ मैं, लेकिन शूट क्योंकि सुबह से लेकर रात तक कर रहा था तो मुझे आने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। टेलीकास्ट शूट कर रहा हूँ तो फिर हमने ऐसा डिसाइड किया, मैंने सुना ऐसा है 28 तारीख को मैं सुबह आऊँगा तब हम लेंगे। तो वो जिस सेकंड ये चीज़ थॉट आई कि हम फाइनल को, वो सबसे पहले वही था कि सब लोग आ रहे हैं, क्योंकि बेकाबू जो है वो सब फैमिली है। अब डायरेक्टर नहीं आ सकते क्योंकि वो शूट कर रहे हैं कुछ और, है ना, नहीं तो वो भी होते, रंजन जी होते हैं साथ में और बहुत अच्छा लगता मुझे। पेपराजी ने उनसे पूछा कि आप फर्स्ट ड्राइव पर किसे लेकर जाओगे, जिसका रिप्लाई देते हुए शालीन ने कहा, बहुत सुंदर है, मैं आपको मिला भी सकता हूँ। माँ, मेरी माँ, उससे खूबसूरत दुनिया में कोई प्रथम पीछे लेना कैमरा लेके जाऊँगा और मैं उनके साथ में डेट पे जाऊँगा, ये मैंने डिसाइड किया।
मीडिया पर्सन ने उनसे पूछा कि बेकाबू शो तो आपका है ही सुपरहिट, मगर क्या आप जल्द बॉलीवुड में भी डेब्यू करने जा रहे हैं? जिस पर रिएक्ट करते हुए शालीन बोले, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी वो कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ आएगा लाइफ में, लेकिन फिलहाल हम 200% दे रहा हूँ मैं अपना बेकाबू को। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझे। मैं अपने वो इंस्टाग्राम के वो टैग्स होते हैं ना, वो हर एपिसोड के बाद मैं उस टैग्स में जाता हूँ और मैं पूरे रात भर वो टैग्स में बिताता हूँ, देखने के लिए कि यार क्या क्या फैन जो है शालीन के सेना जो है वो कितना पसंद कर रही है और क्या प्यार दे रही है और कैसे है ना वो उनके एडिट्स बना रही है, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है वो देखने में। इस स्पेशल मोमेंट को सेलिब्रेट करने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ नई कार से अपने घर गए। Never miss an update.